Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the definition of meronym. So let's proceed. So meronymy is actually the word derived from the Greek word mero which means part. Meronymy जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड मैरो से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है पार्ट, किसी चीज का हिस्सा. इट एक्चुअली टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन पार्ट टू द होल. एक होल चीज के साथ उसके ही एक पार्ट के साथ हमें हिस्सा बताता है कि एक होल चीज है और उसका एक पार्ट है, उसमें हमें ये रिलेशनशिप बताता है. A term that is used to describe a part-whole relationship between the lexical items. For example, A has B, that means that B is the part of A. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब देखें अ ह्यूमन बॉडी. अब जो ह्यूमन बॉडी है ये हमारे पास एक होल चीज है, ठीक है. अब उसमें जो आर्म है, अब ये हमारे पास होगा इसका पार्ट. सो दिस इज द पार्ट होल रिलेशनशिप बिटवीन द लेक्सिकल आइटम्स. अब ह्यूमन बॉडी और आर्म जो है, क्योंकि आर्म है वो ह्यूमन बॉडी का ही एक पार्ट है और ओवरऑल जो है वो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है. इसी तरह से अब आर्म हैज अ हैंड. अब जो आर्म है ये हमारे पास होल है और जिसका हैंड है वो उसका पार्ट है. इसी तरह से अब हम हैंड को देख लें तो हैंड फिर ओवरऑल बनता है जब हम उसको कह देते हैं कि फिंगर्स जो है उसका पार्ट है, ठीक है. सो आर्म, लेग, बॉडी, एल्बो, हैंड, फिंगर ऑल आर द मेरोनिम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है. जैसे इसी तरह से कवर एंड पेजेस आर द मेरोनिम्स ऑफ बुक. अब जो कवर है, जो पेजेस हैं वो हमारे पास बुक का ही एक हिस्सा है. बुक एक ओवरऑल चीज होगी. अब जो कवर है, जो पेजेस हैं वो उसका पार्ट है. सो इस वजह से हम कह रहे हैं ये एक पार्ट होल रिलेशनशिप होगा, ठीक है. इसी तरह से रूट्स एंड स्टेम आर द मेरोनिम्स ऑफ प्लांट. अब जो रूट है, जो स्टेम है, ठीक है, वो हमारे पास है मेरोनिम ऑफ प्लांट, ठीक है. So the definition of meronymy as based on the part of relation is not without problems. Typically meronymy is taken to be transitive. यहाँ पर transitive का मतलब ये है कि जिसमें ये एक में लॉजिक हमें बताता है कि जिस तरह हम पढ़ते हैं कि A अगर B से बड़ा है तो B जो है वो फिर C से बड़ा है. इसका मतलब ये हुआ कि A C से बड़ा है. सो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है एक्चुअली में ये कह रहा है कि टिपिकली जो है वो meronyms is taken to be transitive, ठीक है. जैसे if A is a meronym of B and B is a meronym of C, then A is also a meronym of C. इसको डिस्कस करते हैं अपनी एग्जांपल के थ्रू. अब देखिए हमने कहा था कि A is the part of B. अब A हम लेते हैं सीड को, ये हमारे पास A है. अब A जो है ना वो B का पार्ट है, ठीक है. फिर हमने कहा कि B जो है वो C का पार्ट है. अब B क्या था? फ्रूट है. अब ये ओवरऑल प्लांट है. फिर हम ये कह सकते हैं ना कि A जो है मतलब ये जो सीड है वो हमारे पास प्लांट जो है मतलब जो C है उसका जो है वो पार्ट है. देखें A सीड था, वो मैंने कह दिया कि वो फ्रूट का पार्ट है, मतलब A B का पार्ट हुआ. फिर मैंने कहा B जो है वो C का पार्ट हुआ, मतलब फ्रूट जो है इस प्लांट का पार्ट है. तो ये प्रूव है कि A जो है वो C का भी हिस्सा है, ठीक है. नाउ जी अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम विद द मेरोनिमी. अब देखिए जिस तरह से अभी हमने रिलेशनशिप देखा सीड का, फ्रूट का एंड प्लांट का, लेकिन तमाम नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं वो सिमिलरली उसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, उसी लॉजिकल ट्रांजिटिव नेचर को फॉलो नहीं करती. जिस तरह से हमने कहा था कि टिपिकली जो है वो ट्रांजिटिव इन नेचर होती हैं, लेकिन तमाम नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं उसी मेरोनिमी की, उसी लॉजिकल ट्रांजिटिव नेचर को फॉलो नहीं करती. अगर हम ये रिलेशनशिप देखें हैंडल, डोर और हाउस का, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए हैंडल जो है इज अ पार्ट ऑफ डोर, ठीक है. अ डोर इज अ पार्ट ऑफ हाउस, ये भी ठीक है. लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि अ हैंडल इज अ पार्ट ऑफ हाउस, तो ये उस तरह से नेचुरल नहीं है, हमारे पास उस तरह से लॉजिकली ट्रांजिटिव इन नेचर नहीं है, ठीक है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द मेरोनिमी एंड दिस वाज ऑल अबाउट. आई होप द आइडिया इज क्वाइट क्लियर टू यू गाइज.